नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संसद का विशेष सत्र पर महाकवरेज में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। तो संसद के विशेष सत्र में 5 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होनी है, कई विधेयक पेश होने हैं और कई बिल पास होने हैं। लेकिन उन सब के बीच अभी भी कयासों का बाजार गर्म है कि बड़ा क्या होगा, क्योंकि जब ये बात सामने आई कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है 18 से 22 सितंबर के बीच, उसके बाद से लगातार ये चर्चा गर्म हो गई कि कुछ बड़ा होगा क्या। वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, साथ ही साथ क्या महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार कदम आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा सरकार की तरफ से स्थितियां साफ की गई कि मुख्य रूप से हम 4-5 विधेयक पेश करने वाले हैं जिन पर सदन के भीतर चर्चा होगी। लेकिन बड़ी बात यह रहेगी कि सदन की कार्यवाही अब पुराने पार्लियामेंट से नए पार्लियामेंट की तरफ आगे बढ़ चलेगी। आज की कार्यवाही जो होगी वो पूरे पुराने पार्लियामेंट में होगी, लेकिन कल से सदन की कार्यवाही नए पार्लियामेंट में होगी। तो वैसे में संसद का जो 75 साल का इतिहास रहा है, 75 वर्ष की यात्रा रही है, चर्चा उस पर भी होगी। और इन सब के बीच बड़ी बात यह सामने आई है कि 75 वर्ष की इस यात्रा के दौरान तमाम दलों की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जा सकती हैं, तमाम बड़े नेताओं की तरफ से वक्तव्य रखे जा सकते हैं, जिसमें हर कोई अपना अपना अनुभव साझा करेगा कि बीते 75 वर्ष की यात्रा में इस पुराने पार्लियामेंट से जुड़ी हुई क्या क्या यादें सबकी रही हैं। इसके अलावा हाल ही में जिस तरीके से G20 का सफल आयोजन किया गया, तो जाहिर सी बात है कि 5 दिनों के विशेष सत्र में इसकी भी चर्चा होनी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी ये भी सामने आई कि प्रधानमंत्री मोदी आज सदन में लोकसभा के भीतर अपनी बात रख सकते हैं। तो अब चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही कि प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में बड़ी बात क्या होगी। फिलहाल जो 5 दिनों का विशेष सत्र है, उसमें एक तरफ जहां अधिवक्ता संशोधन बिल पेश किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ प्रेस अटेस्टेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल भी पेश किया जाएगा, और तीसरा है द पोस्ट ऑफिस बिल, चौथा है मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त बिल। ये 4 प्रमुख बिल हैं जो कि पेश किए जाएंगे, इन पर चर्चा की जाएगी। और सर्वदलीय बैठक की चर्चा की गई है कि 5 दिनों का विशेष सत्र किसी सार्थक मोड़ तक पहुंचे, एक सार्थक चर्चा हो, इस दिशा में काम किया जाए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ किया गया है कि 5 दिनों के सत्र में हम महिला आरक्षण बिल को लेकर पुरजोर तरीके से अपनी बात रखने वाले हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चल पाएगी। क्या विपक्ष अगर पुरजोर तरीके से इस मांग को उठाता है तो सरकार का इस पर क्या स्टैंड रहेगा, इस पर भी हर किसी की नजर है। फिलहाल बड़ी कवरेज के दौरान हम आपको बताएंगे कि बीते 75 वर्ष की पुरानी पार्लियामेंट की यात्रा क्या रही है, किस तरीके से आजादी का सूर्योदय देखा, तो साथ ही साथ आपातकाल की उसने काली रात भी देखी। और 2001 में पार्लियामेंट में जब अटैक हुआ, उसे कोई कैसे भूल सकता है। उसके बाद इसी पार्लियामेंट में अनेक बिल पेश किए गए, खासतौर से 3 तलाक के खिलाफ जिस तरीके से बिल पेश किया गया, उसे पास कराया गया। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दंश से निजात दिलाने की दिशा में सरकार ने जिस तरीके से कदम आगे बढ़ाया, GST बिल पर आधी रात तक जिस तरीके से संसद की कार्यवाही चलती रही, ये तमाम ऐसी यादें हैं जिसका जिक्र किया जाएगा प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान भी, और सदन में जब बाकी नेता बोलेंगे उनके संबोधन के दौरान भी। लेकिन एक रिपोर्ट के जरिए आपको 75 वर्ष की अब तक की यात्रा के बारे में भी दिखाते हैं, और साथ ही साथ नए पार्लियामेंट में क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है, नया पार्लियामेंट किस मकसद के साथ बनाया गया है, क्या बड़े बदलाव उसमें देखने को मिलेंगे, वो सब कुछ आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नई संसद में तिरंगा फहरा दिया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विशेष सत्र से एक दिन पहले नए भवन के गजद्वार पर तिरंगा फहराकर श्री गणेश किया। 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले इस विशेष सत्र के पहले दिन पुराने सदन में कार्यवाही होगी और उसके बाद 19 सितंबर से नए भारत की नई संसद में 4 दिन की कार्यवाही होगी। देखिए, ये ऐतिहासिक पल है आज का दिन, और विलक्षण क्षण है, और बहुत लोग आए, इसमें फ्लोर लीडर भी आए, उसके लिए बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन सर कुछ नेता जो है, जैसे खड़गे साहब का कहना है कि उन्हें देर से सूचना मिली, वो आ गए ना, उनके प्रतिनिधि आ गए ना, तिवारी जी आए हैं ना। 19 सितंबर को महापर्व गणेश चतुर्थी है। जाहिर है इस दिन नए भवन में विधिवत पूजा के बाद गृह प्रवेश होगा और इसके बाद सदन की कार्यवाही होगी। इतना कहना चाहती हूँ कि राष्ट्र की संसद राष्ट्र की शान है, हमारे संवैधानिक आस्था का केंद्र बिंदु है। जिस राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की आप बात करते हैं, वो ध्वज आजाद भारत में
फक्र के साथ हम लहरा सके, इसके लिए कई लोगों ने और विशेषतः हमारे जवानों ने बलिदान दिया है। एक नागरिक होने के नाते आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर हम में से भी किसी को ये मौका मिले कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को देश की संसद पर फहराने का मौका प्राप्त कर सकें और उसकी छत्र छाया में मात्र खड़े हो सके, तो ये हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय होगा। अगर नए संसद भवन में व्यवस्थाओं की बात की जाए तो ध्वनि और वायु प्रदूषण रोकने पर काम हुए हैं। सभी सांसदों के लिए विशेष लाउंज बना दिए गए, लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल, पार्किंग की सुविधा है। अहम कामकाज के लिए अलग ऑफिस बनाए गए हैं। कमेटी मीटिंग के लिए हाईटेक उपकरण लगाए गए हैं। पुराने भवन की तुलना में नए भवन के लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की बैठक व्यवस्था सुधारी गई है। पुराने सदनों में सांसदों को सबसे ज्यादा दिक्कत बैठने में आती थी, लेकिन नए संसद भवन के दोनों सदनों में स्पेस बढ़ाई गई है। तो संसद के विशेष सत्र पर न्यूज 18 की मेगा कवरेज जारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ।